कि कर्म को ही कर्ता मानने वाले अन्य मतानुयायी लोग कहना है कि ज्ञानावरणी कर्म ही आत्मा को अज्ञानी बनाता है, क्योंकि उसके बिना अज्ञान अवस्था की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और फिर कहा कि आत्मा को ज्ञानी बनाता है तो कर्म ही बनाता है, क्योंकि वो भी इतने कर्म सिद्धांत को समझता है कि कर्म के उदय से अज्ञानी बन रहा, लेकिन ज्ञानी कर्म के क्षयोपशम से बन रहा। इस बात को तो वो जानता है। यानी आत्मा के निजी भाव 5 भाव हैं। उन 5 भावों से सबको परिचित होना चाहिए। इन 5 भावों में कौन से भाव का क्या स्वभाव है, आचार्यों ने 5 भावों में औपशमिक और छायिक भाव को पहले नंबर पर रखा। क्यों रखा? इसलिए रखा कि संसार की अनादिता नष्ट करना है तो औपशमिक भाव को पाना ही होगा। जब तक औपशमिक भाव नहीं होगा तब तक जीव संसार का नाश नहीं कर सकता। इसलिए पहले औपशमिक भाव को रखा है, और मोक्ष मार्ग में उत्पन्न होता है तो औपशमिक भाव ही होता है। और ये औपशमिक भाव यदि हो जाए, इसकी उम्र भले ही थोड़ी हो, लेकिन ये थोड़ी उम्र वाला होकर के भी अनंत संसार को नष्ट करने का एक बीजभूत है। क्योंकि बीज बोना है तो औपशमिक भाव से बो। फल उगाना है तो छायिक भाव से उगाओ। छायिक भाव के बिना मोक्ष का फल लग नहीं सकता, और औपशमिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग का बीज हो नहीं सकता। बीज का भाव है जिसको छायोपशमिक भाव कहते हैं। ये छायोपशमिक भाव उदय को कहते हैं, अथवा उदय से भिन्न किसी अवस्था का नाम छायोपशमिक है। कई लोग कहने लगते हैं कि देशघाती प्रकृति का उदय ही छायोपशमिक। यहां पर क्षयोपशम की परिभाषा ध्यान देना। क्षय और उपशम से जो होता है उसको क्षयोपशम कहता है।
इसमें उदय शब्द कहीं प्रवेश नहीं होता। तो क्षय और उपशम किनका? तो परिभाषा आचार्यों ने बनाई है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या है? उदयाभावी क्षय का अर्थ है कि सर्वघाती प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को अनंत गुणाहीन करके उदयावली में डाल देने का नाम उदयाभावी क्षय। और सदवस्थारूप उपशम ये अभी उदयावली से बाहर है, उदयावली में नहीं है, सत्ता में बैठा हुआ कर्म है। उस सत्ता में रहने वाले कर्म का नाम उपशम है, जिसको सदवस्थारूप उपशम कहता है। ये दोनों प्रकृति क्षयोपशम भाव की उदय नहीं हो रही। उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम, इन दोनों की मिली हुई अवस्था का नाम क्षयोपशम है। और जो देशघाती प्रकृति का उदय है, बस इतना ध्यान रखना कि जो देशघाती प्रकृति की स्थिति उदयावली में है, उस देशघाती के बराबर स्थिति और अनुभाग सर्वघाती को करके डाल दिया जाता है और वो देशघाती के रास्ते से निकल जाता है, इसलिए उसका नाम उदयाभावी क्षय है। लोग सिर्फ देशघाती के उदय को ही क्षयोपशम समझते हैं। वो देशघाती का उदय यदि चारित्र मोहिनी का है तो वो उदय तो बंद करा रहा है, लेकिन क्षयोपशम भाव बंद का कारण नहीं है। जो क्षयोपशम भाव बंद का कारण नहीं है, वो यही विवक्षा है कि वो क्षयोपशम उदयाभावी क्षय के रूप से आ रहा है, इस अपेक्षा से वो बंद का कारण नहीं है। बाकी देशघाती प्रकृति संजुलन छठे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक उदय है, वो देशघाती का उदय तो बंद करा ही रहा। देशघाती के उदय को क्षयोपशम नहीं कहा, क्षयोपशम तो क्षय और उपशम को कहा है। इस तरह से यहाँ इनकी परिभाषा को अच्छे से समझना, इसलिए लोग परिभाषा को नहीं समझते हैं तो व्रतों को औदैहिक भाव मान लेते हैं और उन औदैहिक भाव को मान करके व्रतों को भी बंध का कारण मानते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। व्रत जो हो रहे उदय से नहीं हो रहे, उदयाभावी क्षय से हो रहे हैं, क्षयोपशम से हो रहे हैं, सदवस्थारूप उपशम से हो रहे हैं। वो संबर का कारण है जो उदयाभावी क्षय है, वो बंध का कारण कभी होता नहीं। वो अबंध विवक्षा लगाना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज ने ये दोनों परिभाषाओं को लिखा। अब आगे चलते हैं। आत्मख्याति टीका 424 पृष्ठ की तीसरी लाइन प्रारंभ करते हैं। कर्म एव स्वापयति निद्राख कर्मोदयम अंतरिणे तद अनुपत्ति। कहते कर्म ही सुलाता है। देखो स्वापयति प्रयोग किया है। स्वापयति जो होता है ये निज प्रक्रिया है, ये दूसरों के लिए व्यापार कराता है। कर्ता स्वयं होता है, लेकिन कर्ता का व्यापार कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में ये निज प्रक्रिया का प्रयोग किया है।
इसलिए सुपति माने सोता है और स्वापैति माने सुलाता है। तो ध्यान देना, देखो कर्ता किसको बना रहे हैं, सुपति लिखा कि स्वापैति लिखा। स्वापैति लिखा माने कौन सुला रहा है, कर्म ये कर्म ही सुला रहा, इसलिए यहाँ कर्म ही कर्ता बन रहा है। कर्म को ध्यान रखना, हर स्थान पे कर्म की परिभाषा बदल जाती है। एक कर्म का अर्थ व्यापार भी होता है, काय वांग मनः कर्म योगा। यहाँ मन वचन काय का कर्म, कर्म यानी क्रिया, क्रिया माने व्यापार। ये मन वचन काय का जो कर्म है यानी व्यापार है, ये आश्रव का कारण, इसका नाम योग है और उसी योग को आश्रव कहा जाता है। और कर्म जो एक होता है, जो पुद्गल वर्गणा आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को पाकर के ज्ञान वर्णादि 8 कर्म रूप परिणमन कर जाती है, उसका नाम कर्म है। एक कर्म पुद्गल और आत्मा की मिली हुई संयोगी भाव, वो संयोगी भाव माने 2 का समागम हुआ, लेकिन संश्लेष संबंध वाला भाव है, वो कर्म कहलाता है। और ये कर्म कारक होता है। कारक का अर्थ होता है, कारक किसे कहते हैं, करोति इति कारकः, जो करता है उसे कारक कहते हैं। क्या करता है, यह साक्षात क्रिया जनकत्वम इति कारका, जो साक्षात क्रिया का जनक होता है उसको कारक कहते हैं। इसी कारक के साथ यदि अन्य प्रत्यय कर दिया जाए तो कल्याणक भी बन जाता है। पंच कल्याणक हैं क्या, कल्याणम करोति इति कल्याण कहा, जो क्रिया कल्याण को करने वाली होती है उसको कल्याणक कहते हैं। इसलिए एक शब्द को पकड़ करके उसके और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, उन सब अर्थों को यथा स्थान लगाना, इसलिए सम्यक ज्ञान का एक अंग है शब्द का अच्छी तरह से आचरण करना, उसको शब्दाचार कहते हैं। और जिस शब्द को तुम जिस अर्थ में यहाँ प्रयोग करना चाह रहे हो, उस शब्द का उस स्थान पर वो प्रयोग करना, उसका नाम अर्थाचार है। यदि सही अर्थ नहीं लगाया तो आपने अर्थाचार में अतिचार लगा दिया। इसलिए उस शब्द के साथ भी अर्थ सही होना चाहिए, उच्चारण भी सही होना चाहिए, अन्यथा अर्थ कुछ है और आप अर्थ लगा रहे कुछ है, उसका एक अलग भाव होगा, अलग प्रभाव होता है। जैसे बेटा शब्द होता है, बेटा माने क्या होता है, आप अपने प्राणों से प्यारे पुत्र रत्न को बेटा कहते हैं, लेकिन व्याकरण शास्त्र में बेटा का अर्थ होता है 18 सहिता बेटा। जो धातु
इट प्रत्यय के साथ होती है, माने जिस धातु के साथ कुछ शब्दों का इट माने लोप कर दिया जाता है, अथवा जहाँ इट संज्ञक होता है, इट प्रत्यय किया जाता है, उसको वेट कहते हैं। तो वेटा यानी सेठ धातु, सेठ माने इट से सहित धातु जो होती है उसको सेठ धातु कहते हैं। इस तरह से शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न अपना रूप बदल लेते हैं। कई बार शब्द का अर्थ एक है, लेकिन एक शब्द के अर्थ में यदि उपप्रत्यय लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, तो उपसर्ग लगाने पर भी उसका अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय लगाने पर भी अर्थ बदल जाता है। अब किस धातु के साथ में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, उस उपसर्ग के साथ में वो काम करने लगता है, अर्थ उसका बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कर्म एव स्वापेति, कर्म ही आत्मा को श्वलाता है। निद्राख कर्मोदयम अंतरेण तद अनुपत्ति, निद्रा नामक कर्म की उदय के बिना उस निद्रा की उत्पत्ति नहीं होती है। देखो कर्म श्वलाता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये कर्म कभी कभी नौकर्म पाकर के भी समय से पहले उदीरणा में आ जाता है। जैसे मान लीजिए निद्रा कर्म का नौकर्म है, कोई व्यक्ति अच्छा भरपेट भैंस का दही खा लेवे तो उसको सभा में बैठे ही बैठे घुमरियाँ आने लगे, ये निद्रा कर्म का नो कर्म है। लहसुन खा लेवे अथवा और भी कोई तामसिक पदार्थ का सेवन कर लेवे तो इससे निद्रा कर्म की उदीरणा हो जाती है। इस कर्म को तो अपन भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि अन्य मत वाले ही, बस थोड़ा सा अंतर इतना है कि निद्रा नहीं आ रही है लेकिन फिर भी आत्मा कह रही लेट जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा योग निद्रा ले लो। अब वो निद्रा कर्म का उदय नहीं है और आप जाकर के लेट गए तो निद्रा कर्म की उदीरणा होना प्राय करके संभव है। अथवा ऐसा है कि उस निद्रा कर्म की उदीरणा के लिए जैसे गर्मी के समय पर यदि कोई ठंडा स्थान मिल जाए, धूप में से आए हो और बढ़िया कहीं कूलर की हवा या एसी मिल जाए तो बैठते ही घुर्राटे आने लगते हैं, ये उसका निद्रा कर्म की उदीरणा आपने करा ली। ठंड के दिनों में थोड़ा सा गर्म स्थान मिलता है और गर्म स्थान मिलते ही निद्रा कर्म की उदीरणा हो जाती है। इसलिए भोजन पान में भी ध्यान रखो कि कौन से भोजन के सेवन करने से कौन से कर्म की उदीरणा होती है। इसलिए जो कर्म की उदीरणा में निमित्त बने ऐसे भोजन का भी परिहार करना चाहिए, अन्यथा तो आप खूब तामसिक भोजन करो, खूब अच्छे बढ़िया बढ़िया आँख में नाक में पानी लाने वाले आप मिर्ची के गर्मी के दिनों में भजिया खाओ सरसों के तेल के,
तो तुम्हारा सिर दिन भर भारी रहेगा और जो भी सामने आएगा उसके लिए आप मिर्ची से भनभनाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपन को सुखी होना है तो कुछ ऐसी चीज़ें अपनाओ कि हमेशा सिर ठंडा हो, जुबान नरम हो, आँखों में शरण हो, जीभ गरम हो, जैन धर्म हो और गुरु की शरण हो तो सदा सुखी रहोगे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? दिमाग ठंडा हो। गरम क्या होता है आप लोगों का सबसे ज़्यादा? दिमाग बहुत जल्दी गरम होता है। ध्यान रखना, मगज हो या मशीन, गरम होते ही दोनों बंद हो जाता है। क्या? मगज हो या मशीन, एक गरम होते हैं तो दोनों बंद हो जाते, काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या करना है? मगज को ठंडा रखो। मोटर वाला, उसकी मशीन गरम होती है तो पानी डाल देता। देखा कभी आप लोगों ने? गरम होता है और वो लोटा दो लोटा पानी डाल देता है, फिर इंजन चालू हो जाता है। इसी तरह अपना मगज गरम होवे तो मगज के बीजा ने खाओ। कई लोग मगज के बीजा खाते हैं ना। भैया ध्यान रखना, ये बादाम खाने से बुद्धि ठिकाने नहीं आती, ठोकर लगने से आती है। इसलिए मगज के बीज खाने की अपेक्षा आप दिमाग ठंडा करने का तरीका अपनाएं। सबसे पहले तो दिमाग गर्म हो रहा है तो आप अपने स्वर को देखें कि स्वर कौन सा चल रहा है। यदि राइट साइड चल रहा है, उस समय यदि तुम किसी से झगड़ बैठे हो तो उस सूर्य स्वर के काल में यदि तुम उलझ गए तो समझना कि आप अग्नि में पेट्रोल डाल रहे हो, आप बुरी तरह फंस जाओगे। इसलिए सूर्य स्वर में कभी उलझना मत। उलझना है, वो सूर्य स्वर चल रहा है तो पहले आप स्वर बदलो, सामने वाले को बदलने की अपेक्षा, तो आप बहुत सुखी रहोगे। क्योंकि जो लेफ्ट साइड का स्वर है वो चंद स्वर कहलाता है। दिन में चंद स्वर चलता है तो व्यक्ति को बहुत शीतलता रहती है। गर्मी में भी आप रहोगे तो भी आप शांति का अनुभव करोगे, आपको कूलर पंखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए दिन में चंद स्वर चला करके रखो और रात में सोते समय सूर्य स्वर चला करके रखो। तो यहाँ पर दिमाग ठंडा रखना है तो आप बर्फ रखने से ठंडा नहीं कर सकते, सोच बदलना है। अन्यथा तो बर्फ भी गर्म होता है, पता है? गर्म होता है कि ठंडा होता है? गर्म होता है। सिकाई बर्फ की करते हैं जब कभी कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो। इसलिए ध्यान रखना कि दिमाग को ठंडा करना है तो चंद स्वर चलाओ। दूसरी बात,
हाथ पे हाथ रख कर के बैठ जाओ, कुछ बोलो नहीं उतनी देर के लिए। तीसरी बात है कि उस समय आप चंद सुर चला के आप कोशिश करो कि आपका जल तत्व आ जाए। आप यदि ऐसी मुद्रा बना करके बैठ जाते हो, ऐसी इस छिंगुरी के साथ में अंगूठा को टच करना, तो ये जल तत्व की पूर्ति करता है। और जल तत्व की पूर्ति करने के लिए आप नाभि के नीचे बम बीजाक्षर को स्थापित करके ये मुद्रा बना करके आप 15 मिनट बम 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 का जाप करें, आप बिल्कुल दिमाग ठंडा हो जाएगा। आप लोग कहीं बाम लगाते हो, कहीं दुनिया भर की और इधर उधर की क्रीम लगाते, ठंडी पट्टी रखते हो, ये उपचार करो। ये अंदर से शीतलता मिलेगी तो आप बहुत शांत रहेंगे। और अंदर से गर्मी बढ़ेगी तो बाहर में आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग बाहर तो यहाँ एयर कंडीशन कमरे को तो रखते हो, लेकिन माइंड को नहीं रखते आप ठंडा। इसलिए सबसे पहले काम क्या करना तुम्हें, दिमाग ठंडा हो। और दूसरी बात, जुबान नरम हो। ये वाणी इतनी नरम हो, इतनी नरम हो कि जैसा कोई 7 महीना का बच्चा पैदा हो गया होवे, तो उस 7 महीना के बच्चों को हाथ से उठाते तो कौन से हाथ होते हैं, करुणा के कोप के? करुणा के हाथ धीरे धीरे सहलाते, हाथ की भी कठोरता ना हो जाए तो रुई लगा के उसको उठाते हैं। ऐसी जुबान भी इतनी नरम हो, उस 7 महीने के जन्मे बच्चे की तरह कि तुम्हारी जुबान को हर कोई झेल लेवे, ऐसी जुबान नरम हो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? शब्दों में कटुता नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा शब्दों को शस्त्र नहीं शहद बनाओ। शब्दों को शस्त्र नहीं शहद बनाओ। शहद की क्या विशेषता है? शहद की मिठास को सुन करके मक्खियाँ अपने आप उनके इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं। ऐसे शब्द रूपी शहद आपके मुख से निकले तो सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराने लगे। इसलिए जुबान कैसी हो? नरम हो। उद्वेग में भी जुबान कठोर ना हो, अन्यथा तो यदि आप अपनी जुबान को नहीं संभाल पा रहे, नहीं सुधार कर पा रहे, तो किसी ने लिखा है, बोलने की अपेक्षा मौन बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। किससे रूठते बताओ? शब्दों ही से रूठते। झगड़े होते तो कैसे होते हैं? पहले बातों से होते हैं, फिर बातों से होते होते लातों पे आ जाए। यही होता है ना, यही तो झगड़ा है और क्या है। इसलिए जुबान नरम हो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम तो सुना जाओ महाराज, जो सुनाने हो। बातें तो सब की हमारे लिए पंचों की बातें सिर माथे, लेकिन हृदय तो वहीं से बहेगा। तुम्हें जो सुनाने सो सुनाओ, जब तक तुम्हारे चंगुल में है तब तक तो हम सुन ले हैं, लेकिन यहाँ के बाद तो वही घोड़ा और वही मैदान, गेट के बाहर तो हमें वही काम करने हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जुबान कैसी हो? नरम हो।
याद क्या रखना, बोलने की अपेक्षा मौन बेहतर है, क्योंकि शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिसके सामने कहो वो ही रूठ जाता है, और फिर वो व्यक्ति को मनाना मुश्किल पड़ता है। एक शब्द बोल के लोग रूठ जाते हैं, अब फिर उसको अपने अनुकूल करने तो क्या करो, फिर रूठे को 100 बार मनाओ, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे दो। ये स्थिति, इसलिए काम ऐसा नहीं करो उसके जिससे क्षमा ने मांगने पड़े। हम क्षमा ही ने मांगे कहूँ, ये तो अहंकार है। ऐसा काम करो कि जिसके माध्यम से हर व्यक्ति खुश रहे, और कोई के सामने हम झुकें तो विनय तब से तो झुकें, लेकिन गलती से नहीं झुकना पड़े कि हमारी गलती है अब क्षमा कर दो। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जुबान नरम हो, ये सिर्फ याद करना के आचरण लाना। और तुम्हारी जुबान कठोर घर वालों के लाने होते कि बाहर वालों को होत, बताओ ईमानदारी से। बाहर वालों से तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करत हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और कोई बाहर का व्यक्ति मिल जाए तो चाट पकौड़ी खिलाते हैं। यही होता है ना। तो उनसे थोड़ी बिगड़ना, उनसे तो भैया ही भैया कहते हैं, लेकिन जहाँ बिगड़ने का स्थान है उस स्थान पे जुबान नरम करना है, अन्यथा तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। आपने कही और उसने मानी नहीं। तो एक बार एक महानुभाव विदिशा में बता रहे थे कि हम नहा धो के तैयार हुए और मंदिर जा रहे, सो पत्नी से कह दी कि तो हमारे लाने पूड़ी बना के रखियो और उड़द की दाल, हम मंदिर से आ रहे हैं। सो हम मंदिर से आ गए और पत्नी ने ये बना के नहीं दी, तो बोले मुझे इतनी गुस्सा आई कि पत्नी को तो मारो, साथ में तेल डाल के अपने शरीर में आग लगा ले। और आग लगाई सो 18 दिन तक तड़पते रहे वहाँ मेडिकल में पड़े पड़े, लाखों रुपया खर्च भये, बड़ी हमारी आत्मा दुखी हुई। लगा के देखो एक शब्दों की कठोरता से हमने कितना बड़ा अनर्थ, आत्मघाती हमला यही कहलाता है। और एक बहुत बड़ा आदमी था वो, ऐसा छुटिया फुटिया नहीं, एक कॉलोनी बनाई उस व्यक्ति ने। ऐसे व्यक्ति ने आग लगा ली और बाद में फिर पछताना हुआ। तो ये नासमझी का काम, आत्मघाती हमले लोग इस कारण से करते हैं। इसलिए जुबान नरम हो। और तीसरी बात, आँखों में शर्म हो। जब तक लज्जा है तब तक कीमत है। व्यक्ति की आँखें सब कुछ बता देती हैं कि तुम्हारी आँखों में क्या बसता है। माँ की आँखों में ममता बसती है, पिता की आँखों में फर्ज बसता है, पत्नी की आँखों में कर्तव्य बसता है, और भाई की आँखों में प्यार बसता है, बहन की आँखों में दुलार बसता है, अमीर की आँखों में अहंकार बसता है, और गरीब की आँखों में दीनता बसती है, मित्र की आँखों में सहयोग बसता है, और दुश्मन की आँखों में बदला बसता है, शिष्य की आँखों में विनय बसती है, और गुरु की आँखों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना बसती है। ये आँखों से पढ़ने की भी कला सीखो,
तुम्हारी आंखों में क्या वस रहा है वो सब पता चल जाता है। एक क्षण भर में आंखें देख के भी छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं। महाराज के दर्शन करने आए और महाराज की आंखों को यदि भी अपने ऊपर ना देख पाए तो भी भग जाते, छुटपुट, नमस्कार भी नहीं करते। और महाराज की आंखों में बात्सल्य वसा होवे तो भी चरणों में माथा रखें और भैया वृत्ति बिना कहे करन लग। ये उनका प्रभाव है। इसलिए हमेशा जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो और क्या, जेब गरम हो। यह लोग की बात है, क्योंकि जेब गरम होता है तो पैसे पास होते हैं तो रिश्ते हजार होते हैं। गरीबी में बिगड़ते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। यदि पास पैसा है तो सब कहते जे हमारे आए, जे हमारे आए। और गरीबी हुए तो अपने भी कह देते हम नहीं जानते इनको कौन है, कहाँ के आओ, आप परिचय दो उनको। ये स्थिति आपन पूत सुपास न पेखो, ये स्थिति होती। इसलिए जेब गरम हो और जैन धर्म हो। कौन धर्म चाहिए आपको? जैन धर्म। जैनो देवो यस्य सा जैना। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। ये जैन धर्म हो और गुरु शरण हो। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। आपका जीवन शुरू है गुरु देशना से प्रारंभ होता। तो ये कर्म की बात कही जा रही कि कर्म ही सुलाता है। निद्रावरणी कर्म के उदय के बिना नहीं हो सकता। कर्म ही जागृति, कर्म ही जगाता है। निद्राख कर्म क्षयोपशम मंत्रेण तदनुपत्ते। निद्रावरणी कर्म के क्षयोपशम के बिना जब जागते हैं तो चक्षु दर्शन होता है, और जब सोते हैं तो निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृद्धि आदि ये निद्राएं हैं। ये 5 निद्राएं सर्वघाती हैं। निद्रा यदि छोड़ी भी आ जाए तो भी बेहोश कर देती है, और चक्षु दर्शन थोड़ा भी हो जाए तो व्यक्ति को जागृत कर देता है। इसलिए चित्त निद्रा जो होते हैं वे दर्शनावरणी कर्म की सर्वघाती प्रकृति को हरा देते हैं, और उनके क्षयोपशम होता है तो वे सारे के सारे कार्य सानंद संपन्न कर लेते हैं। इसलिए निद्राख कर्म, तो देखो यहाँ पर भी ध्यान देना, जागरयति निद्राख कर्म, तो क्षयोपशम भाव बनता है तो चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन में बनता है। 5 निद्राओं में और केवल दर्शनावरण, ये 6 प्रकृतियां तो सर्वघाती हैं। सर्वघाती का अर्थ आत्मा के आमूल चूल गुण का घात करने वाली हैं। लेकिन जो क्षयोपशम है तो दर्शनावरणी प्रकृति की 9 प्रकृतियों में 3 प्रकृतियां छायोपशमिक भाव को लेके चलती हैं। कौन कौन सी? चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शनावरण। इसलिए यहाँ देखो इस कर्म ने जगाया तो निद्रा दर्शनावरणी कर्म तो 9 ही प्रकृतियों का नाम है, लेकिन उन 9 प्रकृतियों में 4 प्रकृति उपयोग रूप है और 5 प्रकृति सर्वघाती के रूप में है। उन 4 प्रकृति जो उपयोग के रूप में है, 3 क्षयोपशम भाव के रूप में और एक क्षयिक भाव के रूप में प्रकट होती है। इसलिए निद्रा नाम दिया
लेकिन निद्रा कर्म के साथ में क्या जोड़ा? क्षयोपशम जोड़ा। क्षयोपशम होगा तो किसका होगा? चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण का होगा। अन्यथा देखो, जब भी नींद खुलती है मतलब समझ लेना कि आपके चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया। वो नींद लग रही है, नींद पे नींद आ रही है, जगाने पर भी नींद आ रही है। अब कोई ने रजाई खींच ली, हाथ लगा के बैठाल दिया, उसके बाद फिर जाके देखा कि ये उपद्रव टल गओ, सो फिर लुढ़क गया जा करके। ऐसा होता ना। ई महानिद्रा ठाई फिर सोई, उठ के बैठ गया और जाके फिर लेट गया। ई निद्रा वर्णी कर्म में, निद्रा कर्म में ऐसा होता है। ऐसी महागाढ़ निद्राओं का एक काम हुआ करता। इसलिए सोते समय सावधानी रखा करो। सोते समय सभी आत्माएं बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं जैसे पृथ्वी का पिंड हो जाता है। उस समय अपन कोई प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। आपकी जागृत अवस्था में सांप दिखे तो आप उचट जाओ 10 फुट दूर, लेकिन सोते समय बाजू में सांप बैठ जाए तो बताओ क्या करोगे आप? उसको जो करना होगा सो वो ही करेगा। आपको तो कुछ पता है ही नहीं कि कौन हमारे पास बैठा है। इसलिए जागृत अवस्था होना चाहिए। सोना कम, जागना ज़्यादा, रोना कम, हंसना ज़्यादा, लेना कम, देना ज़्यादा, खाना कम, पचाना ज़्यादा, कोप कम, करुणा ज़्यादा। क्या करते हो आप बताओ? कमी काहे के करती? कोप की के करुणा की? करुणा की तो कमी है, और कोप तो खूब पके टमाटर की तरह थोड़ी सी सुई चुभाओ, पानी बहने लगता है। वही दशा यहाँ पर हुआ करती है। इसलिए ये जागने की कोशिश करना, जितना हो सके जागो, लेकिन निष्प्रमाद होकर के निद्रा को भी पूर्ण लेना, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो भी गड़बड़ है। यदि रोगी हो तो नीतिकारों ने लिखा, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। यदि आप बीमार हो तो आधी बीमारी तो अच्छी नींद आ जाए तो उससे ठीक हो जाती है। फिर सर्व रोग हरि, सारे के सारे रोग को नष्ट करने वाली भुक्ति है। मन का भोजन मिल जाए। कई बार 105 डिग्री वाले व्यक्ति भी कहते हैं मुझे तो बढ़िया मेथी के छौंक वाली कड़ी खिलाओ, वो मुझे मिलेगी तो मैं 10 रोटी खा जाऊंगा। ऐसा उसके अंदर भाव पैदा होता है। तो ये सर्व रोग हरि क्षुधा, सब रोग को हरने वाली क्षुधा होती है। इस तरह से ये निद्रा कर्म का क्षयोपशम है। अब कर्म ये आगे देखेंगे, समय हो रहा है। वो तो